आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। चलिए दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। आज हम देख रहे हैं राजस्थान कल्चर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पीछे हम देख चुके हैं। इससे पहले हमने जनजाति, हस्तकला, लोक नृत्य, लोक नाट्य ये कुछ टॉपिक कर लिए थे कल्चर के। आज हम देखते हैं राजस्थान के लोक देवियां। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। लोक देवियों में आज हम देखेंगे करणी माता के बारे में। करणी माता लोक देवियों में आज हम शुरुआत करते हैं करणी माता से। ये जो करणी माता है, इनका जन्म हुआ था सुवाप गांव फलोदी जोधपुर के अंदर। फलोदी जोधपुर। करणी माता का जन्म है सुवाप गांव फलोदी जोधपुर के अंदर। हुआ कब था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था विक्रमी संवत 1444 में। विक्रमी संवत 1444 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? सुवाप गांव फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। इनका जो निधन हुआ है, इनका जो करणी माता का निधन हुआ था, ये इनका स्वर्गवास हुआ था, वो हुआ था 1593 विक्रमी संवत के अंदर। 1593 विक्रमी संवत के अंदर। कहां पर हुआ था? बीकानेर के अंदर एक गांव पड़ता है गनेरू गांव। गनेरू गांव बीकानेर में। करणी माता का जन्म सुवाप गांव जोधपुर, विक्रमी संवत 1444, निधन विक्रमी संवत 1593 और कहां पर? गनेरू गांव बीकानेर के अंदर इनका निधन हुआ था या स्वर्गवास हुआ था। इनके जो पिता का नाम था वो था मेहाजी कीनिया। इनके पिता का नाम था मेहाजी कीनिया। करणी माता के पिता का नाम है मेहाजी कीनिया और इनकी माता का नाम है देवलबाई। माता का नाम क्या है? देवलबाई। ये जो करणी माता है, ये कहते हैं कि इनकी एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम था गुलाबो। करणी माता की बहन का नाम क्या है? गुलाबो। पहले इनके पति का नाम देखते हैं। करणी माता के जो पति का नाम था वो था देपाजी। पति का नाम क्या था? देपाजी। और जैसे ही करणी माता की शादी होती है उनके पति देपाजी के साथ, तो उसी दिन करणी माता इनकी अपने पति की शादी करवा देती है अपनी बहन गुलाबो से। इनकी जो बहन थी उनका नाम था गुलाबो। और गुलाबो से अपने पति देपाजी की क्या करवा देती है? इन दोनों की करवा देती है शादी। इन्होंने कहा भी मैं तो भक्त महिला हूं, मैं तो इस सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना चाहती। तो इनकी शादी एक बार तो कर दी थी, लेकिन उसी दिन इन्होंने अपनी बहन से अपने पति की शादी करवा दी। बहन का नाम था गुलाबो। अब इन देपाजी और गुलाबो के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था लाखा। और इस लाखा को करणी माता ने क्या ले लिया था? गोद ले लिया था। इस लाखा को करणी माता ने गोद ले लिया।
इस लाखा पुत्र को करणी माता ने गोद ले लिया, तो जो इनके देपा जी और गुलाबो का पुत्र था, इसे करणी माता ने क्या कर लिया था, गोद ले लिया था। अब करणी माता के जो बचपन का नाम है वो है रिद्धि बाई। करणी माता के बचपन का नाम वो है रिद्धि बाई। करणी माता के बचपन का नाम क्या है, रिद्धि बाई, और इनके उपनाम में आता है, इन्हें बोला जाता है डोकरी। उपनाम है डोकरी, दाढ़ी मूंछ वाली देवी, दाढ़ी मूंछ वाली देवी। और इन्हें कहा जाता है चूहों की देवी। ये इनके नाम है, डोकरी, दाढ़ी मूंछ वाली देवी और चूहों की देवी। किन्हें कहा जाता है, करणी माता को बचपन का नाम था इन्हें रिद्धि बाई। कहते हैं इनकी उम्र लगभग 150 वर्ष की, आप देख सकते हैं उसके अंदर 150 के पास जा रही है लगभग, तो इनके दाढ़ी मूंछ आ गई, तो इन्हें दाढ़ी मूंछ वाली देवी भी कहा जाता है। इनका बीकानेर के अंदर एक स्थान है कोलायत, कोलायत झील भी है। कोलायत कहां पर पड़ता है, बीकानेर के अंदर। कोलायत झील के अंदर वहां पर कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। वहां पर कहते हैं कि करणी माता और उनका पुत्र लाखा गया हुआ था, और लाखा उस कोलायत झील में गिर जाता है, जिससे लाखा की मृत्यु हो जाती है। बाद में कहते हैं कि करणी माता ने यमराज से कहा भी लाखा के प्राण वापस लौटा दो। यमराज ने मना किया तो करणी माता जबरदस्ती लाखा के प्राण वापस ले आती है और आपके लाखा को जीवित कर देती है। इसके बाद कहानी आती है कि यमराज कहता है कि आज के बाद जो भी इस देवपा जी के वंशज होंगे उन्हें मैं यमपुरी में जगह नहीं दूंगा, उन्हें मैं यमराज लोक के अंदर नहीं लेके जाऊंगा, वो धरती पर ऐसे ही भटकेंगे। तब करणी माता ने कहा था कि जो भी देवपा जी के वंशज होंगे वो यमपुरी में नहीं जाएंगे, मृत्यु होने के बाद देशनोक के अंदर, तो जहां पर करणी माता का मंदिर है वहां पर जाकर चूहों का रूप ले लेंगे, और अगर किसी भी देवपा जी के वंशज की मृत्यु होगी तो वो चूहा बन जाएगा वहां पर जाकर, और अगर किसी चूहे की वहां पर मृत्यु होगी तो वो देवपा जी के वंश में आकर वापस जन्म ले लेगा। तो ये मान्यता मानी जाती है। तो ये जो कोलायत झील है इसके अंदर लाखा डूबने से मर गया था, लाखा डूबने से मर गया, लाखा की मृत्यु हो गई। करणी माता ने लाखा को पुनः जीवित किया, करणी माता ने लाखा को पुनः जीवित किया, और इस कोलायत झील के अंदर फिर इसके बाद में कभी भी ये जो चारण थे देवपा जी के वंशज थे ये कभी वहां पर कोलायत झील में नहीं जाते, तो चारण इनका दर्शन नहीं करते। चारण जाति कोलायत झील का दर्शन अशुभ मानती है। कोलायत चारण जाति कोलायत झील का दर्शन, कोलायत झील का दर्शन अशुभ मानती है। अशुभ मानती है, यानी जो भी चारण समाज के लोग हैं वो कोलायत झील का दर्शन नहीं करते, वहां पर जाकर स्नान वगैरह नहीं करते हैं। कहां पर, कोलायत झील के अंदर। कौन, चारण जाति के लोगों द्वारा। इसके बाद में आता है कि जो करणी माता है इनके मंदिर में बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं, तो उन चूहों को बोला जाता है काबा। इधर वाला मैं साफ कर रहा हूं, चूहों को बोला जाता है काबा।
चूहों को बोला जाएगा काबा। काबा क्या हो गया? चूहे। करणी माता के मंदिर में जो चूहे वही होते हैं। और इनमें जो शुभ होता है वो है सफेद काबा। सफेद काबा। और सफेद काबा के दर्शन क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। दर्शन शुभ माने जाते हैं। सफेद काबा के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इनका जो प्रतीक है वो है चील। प्रतीक या इसे आप बोल सकते हो वाहन, वो है चील। करणी माता का प्रतीक या वाहन क्या है? चील है। और करणी माता का जो मंदिर है उसे मठ कहा जाता है। मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। जैसे आईजी माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, वैसे ही करणी माता के मंदिर को मठ के नाम से जाना जाता। उल्टी कटोरे के नुमा ये मंदिर की संरचना होती है। ये सर्वप्रथम बीकानेर के जन्म इनका जोधपुर में हुआ था, तो इसके बाद में बीकानेर में आई थी। सर्वप्रथम बीकानेर के नेहड़ी नामक स्थान पर आई। नेहड़ी नामक स्थान पर आए। और नेहड़ी होता है दूध या दही बिलोने की जगह। दही बिलोने की जगह क्या होती है? नेहड़ी। तो यहाँ पर करणी माता कहते हैं अपने साथ पास गाय रखती थी और यहाँ पर दूध वगैरह बिलोती थी, तो नाम क्या हो गया इस जगह का? नेहड़ी नाम रखा गया। यहाँ पर भी करणी माता का मंदिर है। इसके बाद में ये नेहड़ी नामक स्थान पर आई थी, दूध बिलोने की जगह है। इनका जो मंदिर है, करणी माता का मंदिर, एक तो मंदिर है नेहड़ी बीकानेर में, प्रमुख मंदिरों की बात करें अपने, यहां पर करणी माता स्वयं रहती थी। एक इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है देशनोक। आप सभी जानते हो देशनोक बीकानेर के अंदर। देशनोक बीकानेर में एक इनका प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो राव बीकानेरी करवाया था, लूणकर्ण जी ने करवाया था, कर्ण सिंह ने भी करवाया था, सभी राजाओं ने करवाया है। लेकिन जो इस मंदिर का आधुनिक रूप है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। आधुनिक निर्माण वो करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने, MGS महाराजा गंगा सिंह ने इनका आधुनिक निर्माण करवाया था। इनके कुछ चमत्कार भी बताए जाते हैं, जिसमें इन्होंने कहते हैं अपनी बुआ की अंगुली टेढ़ी थी, विकलांग थी, उसको सीधा कर दिया था। अपने पिता का सांप का जहर उतार दिया था। लाखा को पुनर्जीवित किया था। ऐसे इनके कुछ चमत्कार भी आते हैं। इसके अलावा जो करणी माता है ये बीकानेर रियासत की कुल देवी है। करणी माता क्या है? बीकानेर रियासत की कुल देवी। बीकानेर रियासत की कुल देवी। इन्हें बीकानेर रियासत की कुल देवी कहा जाता है। और बीकानेर के राठौड़ शासकों की आराध्य देवी है। आराध्य देवी है। बीकानेर रियासत की तो कुल देवी है और राठौड़ शासकों की क्या है? आपके आराध्य देवी है। ये जो करणी माता है इनके मंदिर के अंदर एक कढ़ाई रखी गई है जिसे सावन भादो कढ़ाई कहा जाता है। सावन भादो कढ़ाई।
ये कहां पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर। देशनोक बीकानेर के मंदिर में रखी गई है सावन भादो कढ़ाई। कहते हैं कि जो देशनोक है यहां पर आग व ओलों से, देशनोक के अंदर एक तो आग, एक ओलावृष्टि, ओलावृष्टि से कभी नुकसान नहीं होता, नुकसान नहीं होता, हानि नहीं होती है। आग व ओलावृष्टि से ये कहते हैं करणी माता का वरदान ही है कि देशनोक के आसपास यहां पर कभी भी आग लगने से और ओलावृष्टि से कभी भी नुकसान या हानि नहीं होगी। एक इनकी जो आरती होती है उन्हें कहा जाता है चिरजा। चिरजा क्या होती है? आरती। काफी लोक देवियों की आरती को चिरजा ही कहा जाता है। और ये चिरजा कितने प्रकार की होती है करणी माता की? 2 प्रकार की। पहली होती है संघाऊ चिरजा, एक होती है संघाऊ चिरजा। संघाऊ चिरजा वो है जो शांति के समय की जाती है, शांति के समय की जाने वाली करणी माता की आरती को क्या कहा जाएगा? संघाऊ चिरजा। दूसरी है गड़ाऊ चिरजा, दूसरी आपके गड़ाऊ चिरजा। और गड़ाऊ चिरजा है ये फिर कब की जाएगी? ये मुसीबत के समय या संकट के समय। मुसीबत के समय कौन सी चिरजा या आरती की जाती है? वो की जाती है आपके गड़ाऊ चिरजा। करणी माता का जो मेला लगता है वो लगता है नवरात्रों में। करणी माता का मेला कब लगेगा? नवरात्रों के अंदर करणी माता का मेला लगता है। ये होगी आपके लोक देवी करणी माता, प्रमुख लोक देवी है। अपने लोक देवियों के अंदर बीकानेर के क्षेत्र में तो काफी इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट जो अपने लोक देवी देख चारणों की है, कुल देवी भी है शायद, जहां तक मेरी याद है। पहले चारण हिंगलाज माता को पूजते थे, लेकिन अब किनको पूजते हैं? करणी माता को पूजते हैं। तो चारणों की कुल देवी भी ने माना जाता है। नेक्स्ट जो अपने देखते हैं लोक देवी वो है नागणेची माता। इसी मारवाड़ क्षेत्र के अंदर एक लोक देवी और हुई है जिनका नाम है नागणेची माता। अगली लोक देवी है नागणेची माता। नागणेची माता, ये जो नागणेची माता है इन्हें एक नाम और लिया जाता है, वो है चक्रेश्वरी माता। चक्रेश्वरी माता, इनका जो मूल मंदिर है वो है कर्नाटक के अंदर। मूल मंदिर है कर्नाटक के अंदर। और अपने राजस्थान में कहां पर है इनका मंदिर? वो है नगाना गांव बाड़मेर में। नगाना गांव बाड़मेर में इनका प्रमुख मंदिर है राजस्थान के अंदर। कहते हैं कि कर्नाटक से इनकी मूर्ति लेकर आए थे एक मारवाड़ के शासक हुए हैं राव दुहड़। राव दुहड़ अपनी कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति कहां से लेकर आए थे? कर्नाटक से। नगाना गांव में स्थापित कर दी किनकी? नागणेची माता की। तो गांव का नाम हो गया था नगाना गांव। कहते हैं कि दुहड़ 2 मूर्तियां लेकर आया था,
नगाड़ा गांव में कितनी मूर्तियां थी? 2 मूर्तियां। जिसमें से एक थी पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति जो वर्तमान में कहां पर है? नगाड़ा गांव के अंदर। एक थी काष्ठ की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति। और इसे राव जोधा ने लगवा दिया था मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग में से स्थापित करवा दिया था। तो इनके 2 मंदिर हो गए, एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, मुख्य मंदिर है इनका नगाड़ा बाड़मेर के अंदर। और वैसे मूल स्थान कहां पर इनका? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक से इनकी मूर्ति राव जोहड़ लेकर आए थे। ये जो मूर्ति है इसके कहते हैं कि 8 भुजाएं हैं, सॉरी 18 भुजाएं हैं। माता जी के कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। ये राठौड़ों की कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी। राठौड़ों की कुल देवी होने के कारण इन्हें राठेश्वरी देवी भी कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान कर लेना। इनका जो प्रतीक है वो है शयन पक्षी। इनका प्रतीक है शयन पक्षी, या शयन पक्षी नहीं समझो तो ध्यान करना बाज। शयन पक्षी या बाज क्या है? आपके नागणेची माता का प्रतीक है। इनका जो मंदिर होता है वो होता है नीम वृक्ष के नीचे। नीम वृक्ष के नीचे इनका क्या होता है? मंदिर। नागणेची माता का मंदिर नीम वृक्ष के नीचे होता है। बाकी इनका एक मंदिर चित्तौड़गढ़ में भी है। तो वहां पर कहते हैं कि राणा उदय सिंह के समय इनका मंदिर बनाया गया था चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये आपकी नागणेची माता। बीकानेर में भी इनका मंदिर है, क्योंकि बीकानेर के अंदर भी राठौड़ थे। राठौड़ों की क्या है? ये कुल देवी है। नागणेची माता मंदिर ध्यान कर लेना थोड़ा सा इनका, नगाड़ा गांव बाड़मेर के अंदर। एक मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग में ही एक मंदिर और है जिसका नाम है चामुंडा माता। अगली लोक देवी अपने चामुंडा माता। ये जो चामुंडा माता है इनका मंदिर कहां पर है? एक तो इनका प्रमुख मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर। ये जो आपके चामुंडा माता है ये है गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी। किनकी कुल देवी है? गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कुल देवी। और राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी। आराध्य देवी तो कितनी भी हो सकती है, राठौड़ों की आराध्य देवी। बाकी इनके मंदिर की और बात की जाए तो एक मंदिर इनका बना हुआ है मंडोर के अंदर। मंडोर जोधपुर में भी इनका मंदिर बना हुआ है। एक इनका मंदिर बना हुआ है अजमेर के अंदर। एक मंदिर है अजमेर में। और अजमेर के मंदिर का कहते हैं निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान, जो 3rd चौहान शासक हुए उन्होंने करवाया था। और ये जो अजमेर वाला मंदिर है इसे माना जाता है चंद्रवरदाई की आराध्य देवी।
चंद्रवरदाई की आराध्य देवी। और कहते हैं इनका दर्शन करने के लिए स्वयं पृथ्वीराज चौहान जाते थे। अजमेर दुर्ग से एक सिसारमा नामक गुफा है, वहां से इनका मंदिर में जाने का दरवाजा हुआ करता था। ये जो चामुंडा माता है, इनका एक मंदिर है, चित्तौड़गढ़ में भी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक इनका मंदिर जालोर के अंदर भी है, और जालोर के अंदर इन्हें सुधा माता के नाम से जाना जाता है। जो अपने अगर सुधा माता पढ़ेंगे वहां पर इनका और जिक्र करेंगे। तो ये आपके चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर मंदिर है, यहाँ पर 2008 के अंदर चामुंडा माता का जो मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में यहाँ पर 2008 में भगदड़ मची थी। जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, और इस भगदड़ की जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। 2008 में मेहरानगढ़ दुर्ग में जो चामुंडा माता का मंदिर है, दुर्ग के जस्ट पास में ही है, वहां पर भगदड़ मच गई थी, जिसकी जांच के लिए आपके कौन से आयोग का गठन किया गया था? जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। ये हो गया आपके चामुंडा माता, किनकी कुल देवी है? गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। ये आपके होगी नागनेची माता और चामुंडा माता। इसके बाद में अगली जो लोक देवी आती है, उनका नाम है आईजी माता। अगली प्रमुख लोक देवी है आईजी माता। आईजी माता, ये जो आईजी माता है, इनका जन्म हुआ था गुजरात के अंदर, अंबापुर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ है अंबापुर गुजरात में। अंबापुर गुजरात में इनका जन्म हुआ है। आईजी माता का इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता का नाम था वो था भिखा डाबी। पिता का नाम है भिखा डाबी। यहां पर इनके गुरु भी हुआ करते थे, जिनका नाम था रैदास जी। गुरु का नाम था रैदास जी। यहां से फिर ये आ गई थी बिलाड़ा जोधपुर के अंदर, जहां पर क्या बना हुआ है इनका मंदिर। इनका जो मंदिर है वो है बिलाड़ा जोधपुर में। बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है। आईजी माता रामदेव जी की अनुयायी थी। रामदेव जी की क्या थी? अनुयायी। रामदेव जी की फॉलोवर्स थी। और गुरु का नाम क्या था इनके? रैदास जी। जन्म कहां पर हुआ था? अंबापुर गुजरात के अंदर। और पिता का नाम था भिखा डाबी, के पिता का नाम था। मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। इनका जो बचपन का नाम था वो था जिज्जी बाई या माननी बाई। बचपन का नाम था जिज्जी बाई। या बोला जाता था माननी बाई। बचपन का नाम जिज्जी बाई या
माननी बाई। ये जो आईजी माता है ये सिरवी जाति की कुल देवी है, सिरवी जाति की कुल देवी। सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? आपके आईजी माता है, या आईजी देवी जो है वो किसकी कुल देवी है? सिरवी जाति की। इनका जो इन्होंने एक पंथ चलाया था, डोरा पंथ चलाया था इन्होंने, और इनका जो मंदिर है उसे दरगाह कहा जाता है। मंदिर को दरगाह है, और जो समाधि स्थल है उसे बडेर कहा जाता है। समाधि स्थल उसे क्या कहा जाता है? बडेर, बडेरिया, बडेर कहा जाता है। जैसे करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है, वैसे आईजी माता के मंदिर को दरगाह के नाम से जाना जाता है, और इनका समाधि स्थल क्या कहलाता है? बडेर कहलाता है। इनका जो मेला है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आपके आईजी माता का मेला लगता है। इनके मंदिर के अंदर, जो मंदिर का अपना बिलाड़ा जौनपुर में, वहां पर इनके दीपक से केसर टपकती है। इनके दीपक से केसर टपकती है। कहते हैं कि जो दीपक है उससे कभी भी दीवारें काली नहीं होती, थोड़ी पीले पीले रंग की हो जाती है। दीपक से जैसे अपने काजल बनाते हैं वैसे इनका जो धुआं है वो पीले पीले रंग का होता है, ऊपर जाकर जम जाता है तो क्या हो गया? पीले रंग का, थोड़ा केसर टाइप का हो जाता है। तो माना जाता है कि इनके मंदिर से क्या होती है? केसर टपकती है। दूसरी मान्यता है इनके दीपक केसर की तरह पवित्र होता है। इनके दीपक की जो ज्योति है, अग्नि है, वो केसर की तरह पवित्र होती है। तो ये मान्यता है इनके दीपक से क्या टपकती है? केसर टपकती है। और तो सिरवी जाति की कुल देवी वगैरह मैंने लिखवा दिया। ये होगी आपके आईजी माता। इन्हें भी दुर्गा का अवतार माना जाता है, दुर्गा का अवतार माना जाता है। इन्होंने भी सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने का काम किया, सांप्रदायिक भाईचारा बढ़ाया। इन्होंने सांप्रदायिक भाईचारा बढ़ाने का काम किया। तो ये होगी अपने आईजी माता। और आज अपने इतनी ही लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। तो ये आपके आईजी माता, जिनका जन्म तो हुआ था अंबापुर गुजरात के अंदर। कहते हैं वहां पर कोई मालवा का शासक था, गुजरात का मालवा का कोई शासक था, जो इनसे शादी करना चाहता था। तो उनके ज्यादा तंग करने पर ये कहां पर आ गई थी? आपके बिलाड़ा जोधपुर में आ गई थी। गुरु का नाम रैदास जी, और किनकी अनुयायी थी? रामदेव जी की अनुयायी थी, फॉलोवर्स थी। यहाँ पर आकर रामदेव जी को गुरु बना लिया था। बचपन का नाम जिज्जीबाई, और सिरवी जाति की कुल देवी है। तो ध्यान रखना, जो सिरवी जाति है वो बिलाड़ा जोधपुर के आसपास पाई जाती है। एक बार मुझे याद है प्रश्न था कि सिरवी जाति या ऐसी कुछ था, सिरवी जाति से संबंधित लोक देवी है कौन सी? आईजी माता। एक बार था कि बिलाड़ा के अंदर पाई जाने वाली सिरवी जाति की कुल देवी या लोक देवी है, कुल देवी, ऐसा सब कुछ प्रश्न और था। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? आईजी माता। तो कुछ ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, तो मैंने आपको कुछ बता दिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।